हेलो एवरीवन, फिर से आप सबका स्वागत है ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। आप लोग कैसे हो? होप आप सब लोग ठीक होंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर नंबर 4 है क्लाइमेट, और ये लेक्चर 1 होने वाला है। इसके अंदर हम लोग पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर 2 में हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ब्राज़ील के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसमें हम लोग क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट उसके पहले हम लोग क्लाइमेट का डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्लाइमेट होता क्या है? हम लोग स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 9 तक वेदर पढ़ा, क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है, सीजन्स के बारे में पढ़ा है। तो इंडिया के कितने सीजन्स होते हैं? देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ सीजन। फर्स्ट इज समर सीजन, रेनी सीजन एंड अ विंटर सीजन। और वेदर क्या होता है? वेदर चेंजेस every hour, every day, every month and every year. That is weather. So climate क्या होगा? तो climate क्या होगा? climate climate ये है कि ये जो weather changes ले रहा है साल दर साल, तो उसे ही हम लोग climate बोलते हैं। ओके, गॉट इट? समझ गए बच्चे आप लोग? ठीक है। बट इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है? वो एक मॉनसून टाइप है। वो क्या है? मॉनसून टाइप। ओके। और ये मॉनसून वर्ड किसने कॉइन किया था? तो एक अरेबिक सेलर थे जिनका नाम अल मसूदी था। वो बिजनेस के पर्पज से इंडिया सेल करते थे, ठीक है। तो वो क्या ऑब्जर्व किया इंडिया में आकर के? वो देखे कि इंडिया के वेदर कैसा है। वेदर कैसा है? हमेशा बारिश आता था इंडिया में। ओके, तो उन्होंने एक इस बारिश या रेन को उन्होंने एक नया वर्ड दिया। उसे हम लोग मानसून बोलते हैं। ओके, तब से हम लोग मानसून बोलते हैं। तो इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह का है? वो एक मानसून टाइप क्लाइमेट है। ओके, क्लाइमेट क्या होता है उसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ अ वेदर। एक ये क्लाइमेट किसे डिफाइन करेंगे? तो क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है वेदर का इन अ पर्टिकुलर रीजन। फॉर एग्जाम्पल, आप महाराष्ट्र में रहते हो, तो महाराष्ट्र में कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है? तो वो डिपेंड करेगा वो रीजन कैसा है। अगर हिली रीजन है, ठीक है, उसका टोपोग्राफिक हिल है, तो वहाँ क्या होगा? जैसे कि वेस्टर्न घाट से महाराष्ट्र में सह्याद्री सह्याद्री है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है? सह्याद्री में हमेशा आप देखो तो बारिश ज़्यादा होता है। ओके, जो विंड ब्लो करता है अरेबियन सी से, वो माउंटेन वेस्टर्न घाट्स की तरफ आता है, तो क्या होता है? वहाँ रेन होता है। ओके, तो उसी के लिए आप कभी भी आप गोवा की तरफ जाओगे या अलीबाग जाओगे, उस तरफ कैसा आप हरियाली देखोगे, हमेशा ग्रीनरी। तो वहाँ का टोपोग्राफी वैसा है, वहाँ हिल रीजन है। बट आप अदर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र गए, आप विदर्भ साइड गए, तो वहाँ क्या है? वहाँ मतलब बारिश कम होता है। तो उनका क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह का है? वो पूरा ये है, ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है। तो उनका क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ड्राई है, वहाँ बारिश नहीं होता है, बहुत कम बारिश होता है। बट आप कोंकण रीजन में हो या सह्याद्री रीजन में हो, तो वहाँ आपको बारिश देखने को मिलता है। तो उस तरह से जो सेलर अल मसूदी था, तो वो इंडिया आया, यहाँ देखा वेदर कैसा है, और उस वेदर को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने एक नया वर्ड डिफाइन किया क्लाइमेट का या रेनफॉल का। उसका नाम दिया मॉनसून। तो इंडिया का एक क्लाइमेट मॉनसून टाइप का है। ओके स्टूडेंट, समझ गया आप लोग को? ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाउ द क्लाइमेट्स ऑकर ऑन द अर्थ। ओके, सो यू कैन सी, आप लोग देख सकते हो कि अर्थ इज रिवॉल्विंग। ओके, एंड यू कैन सी द सन ओवर हियर। ओके, I will take the pointer. Okay, so this is earth revolving. Okay, so I have drawn 3 lines over here. So this line you can see. Okay, this line I will draw. So okay, this line you can see, and the middle one आप देख सकते हो, ये मिडल लाइन, और ये एक बॉटम है। ओके, तो ये लाइन क्या बात कर रहा है? ठीक है, ये लाइन है जो कि क्वार्टर है। ओके, क्वार्टर की डायरेक्ट सन रेस इस पे इक्वेटर पे पड़ता है। ओके, और ये जो है टॉप वाला लाइन,
और ये जो मिडल रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। तो ये इक्वेटर इज द मिडल लाइन, ओके। उसके बीच में जो है ये पार्ट, ओके, ये और ये पार्ट, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल जोन या रीजन बोल सकते हो, ओके। और जो अबव वाला है वो टेम्परेट, टेम्परेट क्या है? टेम्परेट जोन, ओके। और ये जो बॉटम वाला है वो भी एक टेम्परेट जोन बोलते हैं, ओके। तो ये जो मिडिल पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसे हम लोग ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, गॉट इट। और जो अपर पार्ट है ये वाला, ये पोलार रीजन है, पोलार रीजन, ठीक है। दिस इज पोलार, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ओके। तो आप देख सकते हो कि इंडिया के इधर से इक्वेटर और ट्रॉपिकल और टेम्परेट, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन, ओके। ओके, आप इमेजिन करो, आप ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया का मैप है, वहाँ इक्वेटर रीजन पे क्या होता है? इंडिया लाई करता है, इक्वेटर जस्ट जो आप साउथ इंडिया देखते हो इंडिया में, जो कि तमिलनाडु, केरला, ये सब इक्वेटर पे पड़ता है, ठीक है। और ऊपर का जो रीजन है ना, वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। और आप कश्मीर हो गया, नॉर्थन पार्ट है जो टेम्परेट जोन में आता है, ठीक है बच्चों, समझ गए हो ये लाइंस के बारे में? ये जो टॉप वाला है ऊपर पोलर रीजन, इसका टेम्परेट जोन होता है, फिर उसके बाद नीचे ट्रॉपिकल रीजन होता है, इक्वेटर, फिर ट्रॉपिकल रीजन होता है, फिर पोलर जोन होता है, ओके। Okay, so as we move to the higher latitude, the temperature goes on decreasing as the sun rays land. तो सन का डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे पड़ता है, तो वहाँ क्या होगा? ज़्यादा हॉट होगा, वेदर कैसा होगा? उधर का वेदर हॉट होगा। फिर जैसे आप हम लोग थोड़ा ऊपर जाते हैं, थोड़ा लैटिट्यूड ऊपर बढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ क्या होता है? सन के किरणें या सन रेज है, तो वो कम होते जाता है, स्लैंट होते जाता है, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ कोल्ड ज़्यादा होगा, ओके। आप इधर भी देखो, तो इधर साउथ, उसीलिए तो आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल जाते हो, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? वहाँ उनका क्लाइमेट कैसा होगा? तो वो क्लाइमेट ठंडा होगा, करेक्ट। और जो इक्वेटर पे जो भी कंट्रीज लाई करता है, तो आप वहाँ क्या देखोगे? वहाँ हॉट क्लाइमेट ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप साउथ अफ्रीका देखो, तो साउथ अफ्रीका जो पूरा वो कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ क्या, वो इक्वेटर पे पड़ता है, उसके कारण वो रीजन बहुत ही हॉट रीजन होता है, ओके। और आप और यूएस ले लो, आप यूरोप ले लो, तो वो कौन से रीजन में पड़ते हैं? वो टेम्परेट जोन में पड़ते हैं, तो वहाँ ठंडी होती है, गर्मी कम होती है। तो आप देखते होगे कि फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं और गोवा में जाते हैं, तो वहाँ मतलब उन लोग धूप धूप लेते, उनके कंट्रीज में उनका क्लाइमेट कैसा है? उधर टेम्परेट क्लाइमेट है, ठंडी रीजन है, उसके लिए इंडिया में उन लोग वो सन रेज लेने के लिए आते हैं, ठीक है बच्चों, समझा? और प्रेशर कैसा काम करता है? देखो, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा? एयर प्रेशर कम जाएगा। व्हेन द टेम्परेचर गोज अप, द एयर प्रेशर comes down. When the temperature comes down, then the air pressure goes up. Okay, बच्चों समझ गए आप लोग को? ठीक है, ओके। ट्रॉपिक रीजन, टेम्परेट रीजन और इक्वेटर, ठीक है, इंडिया के मैप के थ्रू, ओके। लास्ट इसमें हमने वर्ल्ड को देखा था, उसमें हम लोग ने पढ़ा था ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, पोलर रीजन के बारे में। बट इंडिया में कैसा होता है? इंडिया में कुछ रीजन क्या है? टेम्परेट जोन में आते हैं, ओके। टेम्परेट जोन में इंडिया आता है। इतना इतना जो ऊपर के जो पार्ट्स है, ठीक है, राजस्थान, फिर कुछ पार्ट यूपी के, बिहार, ये सब किस में आते हैं? ये टेम्परेट, ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये
टेम्परेट रीजन है। ओके, और जो ये नीचे वाला पार्ट्स है इंडिया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब जो है ये ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। ओके, ठीक है। और बिलो, यहाँ से बिलो साउथ इंडिया, मतलब इक्वेटर पास होता है, यहाँ से इक्वेटर पास होता है, करेक्ट, यहाँ से इक्वेटर पास होता है। तो उसके लिए देखो तो आप साउथ इंडिया में बहुत गर्मी होता है ना, बहुत टेम्परेचर जाता है ऊपर। ओके, तो ये इसके कारण, ये इक्वेटर पास होता है, उसके कारण डायरेक्ट सन का जो रेज रहता है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है। बट इंडिया के जो नॉर्थन पार्ट्स है वहाँ लैटिट्यूड ऊपर है, तो उसके कारण क्या हुआ, जो सनरेज है वहाँ स्लैंट हो जाता है, और स्लैंट होने के कारण वहाँ सनरेज कम जाता है, और कम जाने के कारण उधर कोल्ड रीजन होता है। आप देखो तो वहाँ ठंडी ज़्यादा होता है, बर्फ गिरते हैं कश्मीर में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, उत्तराखंड में। तो उसके कारण वो रीजन टेम्परेट रीजन कहलाता है। बट आप सदर्न पार्ट आओगे, सदर्न पार्ट आओ, मिडल इंडिया है ना, तो वहाँ ट्रॉपिकल रीजन होता है, वहाँ गर्मी होता है। जैसे जैसे आप सदर्न पार्ट आओगे गर्मी बढ़ जाता है, हॉट, इंडिया एक हॉट कंट्री भी है, हॉट मीन्स गर्म, ठीक है। तो ये है क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में, हमने देखा टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल, इक्वेटर के बारे में। ओके, इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनी गेस स्टूडेंट्स, क्या आने वाले कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं बताऊंगा वैसे क्या है। फर्स्ट फैक्टर लैटिट्यूड, सेकंड फैक्टर द एल्टीट्यूड, थर्ड इंडियन ओशन दैट इफेक्ट द climate condition of India, and the last is the Himalaya that is also the play a vital role in affecting the climate of India। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। First factor that affecting the climate of India, that is latitude। So latitude, longitude के बारे में हमने पहले 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। फिर भी लैटिट्यूड क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइंस होता है ग्लोबल मैप पे, ठीक है। तो लैटिट्यूड किसे कहते हैं हम लोग, जो जो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस, ओके। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड जो कि हॉरिजॉन्टल्स लाइन है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ओके, तो ये लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड आप मैप पे जाओगे तो इंडिया पे इस तरह का लाइंस होते हैं, इमेजिनरी लाइंस, ओके। तो इसे हम लैटिट्यूड बोलेंगे, ठीक है। तो लैटिट्यूड किस तरह से अफेक्ट करता है इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। तो आप जैसे कि ये नॉर्थन पार्ट है, नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, वो एक टेम्परेट जोन में आता है, बट दी मिडल पार्ट एंड दी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया वो लैटिट्यूड रीजन में आ जाता है, ठीक है। तो सन का रेस कैसा होता है कि सन का रेस डायरेक्ट परपेंडिकुलर ट्रॉपिक रीजन पे आता है, बट ऊपर जो रीजन है, नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ स्लैंट सन रेस जाता है, ठीक है। और सदर्न पार्ट के नीचे क्या है, इक्वेटर आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट सन होने के कारण, डायरेक्ट सन आने के कारण, तो लैटिट्यूड के जो ये रीजन्स है पूरा सेंट्रल पार्ट और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ कैसा टेम्परेचर रहता है या क्लाइमेट रहता है, वो हॉट क्लाइमेट, कैसा रहता है, हॉट क्लाइमेट रहता है, ओके। तो सेंट्रल पार्ट और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया हॉट हॉट रीजन है, बट दी नदर्न पार्ट या नॉर्दर्न पार्ट वहाँ कैसा है, वहाँ कोल्ड है, ओके, कोल्ड रीजन होता है, ओके। समझ गए बच्चों। दो दो पिक्चर इसमें देख सकते हो, दो इमेजेस है, ओके। एक तो हिमालयाज है और एक जो कि ट्रॉपिकल रीजन का रीजन है, मतलब एक टेम्परेट रीजन और एक ट्रॉपिकल रीजन से। तो आप देख सकते हो दोनों पिक्चर में हिमालयाज, जो हिमालय साइड है वो कौन सा रीजन है, वो
कोल्ड रीजन है, ओके। बट आप दूसरे साइड देख सकते हो वो हॉट रीजन है, ओके। तो ये एक टेम्परेट जोन है और एक ट्रॉपिकल जोन्स है, ओके। So the warm temperature of north gives the cold winter and the hot summer. तो जो नॉर्थ साइड का वार्म टेम्परेचर है तो वो क्या देता है, जो नीचे के पार्ट्स है, नदर्न पार्ट के नीचे ईस्ट इंडिया साइड है ना, या दिल्ली साइड है, आप देख सकते हो। तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कोल्ड विंटर होता है और हॉट समर होता है। मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी में आप अगर दिल्ली में रहते हो तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत कोल्ड है, तो बहुत ही ठंडी रहती है। और वैसे ही गर्मी भी वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। बिहार में भी आप जाओगे, यूपी साइड जाओगे तो वहाँ आप गर्मी में जाओगे तो वहाँ टेम्परेचर जाता है अराउंड 45 डिग्री या 40+ टेम्परेचर होता है। वैसे ही सेम यूपी में भी, ओके। दिल्ली में भी लगभग सेम होते हैं, ओके। तो ये सब, और ठंडी में आप जाओगे, दिल्ली साइड ट्रैवल करोगे या बिहार साइड ट्रैवल करोगे तो वहाँ का टेम्परेचर जाता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, है ना। कभी कभी 1 भी जाता है, बट 2 to 3 तो होता ही है ठंडी के दिनों में, ठीक है, ओके। So the southern part or a southern tropical climate zone of India is warm than the northern and does not have a winter. Okay, तो क्या होता है कि नॉर्थ पार्ट में तो कोल्ड है, ओके। नॉर्थ पार्ट में कैसा है, कोल्ड है। बट सदर्न पार्ट आप जब आते हो, है ना, सदर्न पार्ट फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में आ जाते हो तो वहाँ ज़्यादा ठंडी नहीं होता है, ज़्यादा ठंडी नहीं होता है। और भी नीचे आओगे आप, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तो उस साइड क्या होता है, वहाँ का वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है रीजन, ओके। ट्रॉपिकल रीजन में पड़ने के कारण वहाँ का रीजन बहुत वार्म होता है, हॉट होता है, और देयर इज़ अ नो क्लियर कट विंटर। बहुत ठंडी होता नहीं है वहाँ बेसिकली। अभी ठंडी के जैसे कि नवंबर दिसंबर जाओगे वहाँ आप तमिलनाडु, बट आपको उतना ठंडी फील नहीं होगा। वैसे आप नवंबर दिसंबर में आप कश्मीर चले जाओ तो वहाँ ज़्यादा ठंडी, वहाँ बर्फ़ गिरती है। बट वही सेम टाइम पे आप सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया आओगे, केरला जाओगे या तमिलनाडु जाओगे तो वहाँ ठंडी नहीं होता है ज़्यादा। थोड़ा मोड़ा महसूस होगा बट क्लियर कट विंटर बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये है जो लैटिट्यूड बोल रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट या वाइटल रोल प्ले करता है अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ओके। सेकेंड फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, दैट इज, एनी गेसेस बच्चों? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, बताइए क्या है। दैट इज द एल्टीट्यूड, ओके। आप ये देख सकते हो कि ये अल्टीट्यूड रीजन है, ओके। अल्टीट्यूड मतलब हाइट वाला रीजन, ओके। तो आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में हो तो वहाँ आप कोकन रीजन जाते हो तो वहाँ सह्याद्री माउंटेन के रेंजेस है। तो आप जैसे ही अगर आप ट्रैकिंग वगैरह करते हो, जैसे ही आप ऊपर माउंटेन टॉप पे जाते हो तो आपको क्या फील होता है, ठंडी लगती है, एक ठंडा सा सुकून सा हवा बहता है, ओके। जैसे आप माउंटेन पे जाते हो तो बहुत मजा आता है, करेक्ट। तो वैसे ही तो एटीट्यूड द अल्टीट्यूड भी ये एक वाइटल रोल प्ले करता है अफेक्टिंग द फैक्टर्स क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ओके। तो जैसे ही आप टॉप माउंटेन टॉप पे जाओगे वहाँ ठंडी फील करोगे तो मज़ा आएगा, करेक्ट। तो आप लोग हमेशा गर्मी के टाइम में क्या करते रहोगे, आप चले गए लोनावाला या खंडाला इस तरह, तो आप ट्रैकिंग करके ऊपर जाते हो तो कितना सुकून महसूस होता है, उधर ठंडा हवा बहता है, तो है ना। तो ये एल्टीट्यूड मतलब बोलेंगे तो हाइट, ओके। एवरी माउंटेन, अब किधर भी माउंटेन पे जाओ तो वहाँ क्या होता है, वहाँ हाई प्रेशर होता है, ओके। ये हम लोग नीचे हैं, ठीक है। तो वहाँ कैसा है, लो प्रेशर है, ओके। तो लो प्रेशर से हम लोग ऊपर जाएंगे तो हाई प्रेशर की ओर। तो विंड कैसा ब्लो होता है, हमेशा विंड हमेशा ब्लो होता है, ओके। अगर टेम्परेचर ऊपर कम होता है, ओके, नीचे ज़्यादा है, ओके। तो ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, टेम्परेचर नीचे ज़्यादा है तो प्रेशर कम है। बट ऊपर जाओगे वहाँ टेम्परेचर कम जाएगा तो उसका क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ओके। तो वहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वहाँ ठंडा महसूस करते हो, एक अच्छा हवा बहता है माउंटेन पे, तो
लोगों को अच्छा लगता है। ओके, तो ये भी एक फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करता है क्लाइमेट को। ओके बच्चों, एल्टीट्यूड का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, तो आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा कि क्या होता है एल्टीट्यूड, किस तरह से एक मतलब क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ट्रैवल कर ले लोनावाला की तरह, ओके, लोनावाला लोनावाला जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ओके, मुंबई से हम लोग लोनावाला जा रहे हैं, ठीक है, तो आप मुंबई में हो, ठीक है, वहाँ क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वहाँ एयर प्रेशर कम है। बट जिस तरह से आप लोनावाला जाओगे तो क्या होगा, आप माउंटेन पे क्लाइंब करोगे तो वहाँ एल्टीट्यूड ज़्यादा है। ओके, यहाँ लो एल्टीट्यूड था, यहाँ हाई एल्टीट्यूड होने के कारण आप ऊपर जा रहे हो माउंटेन पे, हाई एल्टीट्यूड है, ठीक है, ऊपर का टेम्परेचर कम है, नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर कम है नीचे, ऊपर का प्रेशर ज़्यादा है। इसके कारण हम लोग को ऊपर क्या फील होता है, ठंडा फील होता है, करेक्ट, टेम्परेचर कम होने के कारण। तो ये एक रीजन, ये एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हो एल्टीट्यूड किस तरह से एक क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ओके, समझ गए बच्चों? ठीक है, थर्ड फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया वो है द इंडियन ओशन। तो इंडिया थर्ड तीनों साइड से कवर्ड है वाटर बॉडीज के थ्रू। ओके, तो फर्स्ट इंडियन ओशन है, सेकेंड अरेबियन, और थर्ड बे ऑफ बंगाल सी है। ओके, तो ये सब भी जो इंडियन ओशन है वो भी क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उससे क्या होता है, क्लाइमेट कंडीशन बदलता है इंडिया का। ओके, जो कि एयर ब्लो होता है अरेबियन सी से, और वो एंटर करता है, ठीक है, वो घाट्स में एंटर करता है, तो वहाँ क्या होता है, रेन होता है, तो ये इसके कारण ही होता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन ओशन, जो कि क्लाइमेटिक को कंडीशन डिफाइन करता है इंडिया के बारे में। the फिर इंडियन ओशन, the attracts the attract of the wind blow from the high pressure region into the Indian Ocean, which start blowing toward the mainland of India. The moisture land and winds bring the rainfall. बरोबर, जिस तरह से अरेबियन ओशन से एक प्रेशर क्रिएट होता है एयर का, और वो लो प्रेशर एरिया में आता है, तो लो प्रेशर एरिया आने के कारण वहाँ एक क्लाउड फॉर्म होता है। ठीक है, क्लाउड फॉर्म मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर जब ये होता है, और मॉइस्चर क्या लाता है, फिर बारिश लाता है, करेक्ट, तो उसके कारण हम लोग को बारिश मिलता है हमेशा। तो आप रेनी सीजन आता है तो वैसे ही देखो, एक अरेबियन सी में एक विंड ब्लो होता है, और वो विंड मेनलैंड में आता है, मतलब इंडिया में आता है। ठीक है, तो इंडिया में आने के कारण क्या लाता है, बारिश लाता है, मॉइस्चर उसके अंदर रहता है, और मॉइस्चर जब फटता है तब हम लोग को रेनफॉल मिलता है। ओके, तो ये इंडियन ओशन के बारे में हमने पढ़ा इसमें। ठीक है, अब हम लोग हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के जो भी कोस्टल रीजन्स है वहाँ का टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है, मतलब ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी होता है। ठीक है, तो इसके कारण भी इंडियन ओशन के कारण या कोस्टल रीजन में एक मतलब एक टेम्परेचर, वहाँ हमेशा आप जाओगे तो वहाँ एक मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट, या बोल सकते हो कि मतलब मीडियम टेम्परेचर रहता है हमेशा, ना ज़्यादा बढ़ता है ना ज़्यादा घटता है, तो उधर एक बोल सकते हैं हम लोग मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, the fourth factor that affect the climate of India, that is Himalaya. Okay, आप देख सकते हो, है ना, इस मैप के अंदर हिमालय भी एक इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है क्लाइमेट इंडिया का डिफाइन करने में। ओके, तो आप मैप में देख सकते हो कि कोल्ड विल ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ आर ब्लॉक बाय दी, जो भी चाइना से या नॉर्थ से जो भी कोल्ड विंड आता है वो हिमालयस का करता ब्लॉक करता है, और इंडिया को प्रोटेक्ट करता है कि ज़्यादा कोल्ड मतलब इधर हो ना। ठीक है, उसके कारण ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, देखो हिमालय से इधर कोल्ड विंड्स आ रहे हैं और साउथ विंड, तो ये हिमालय का ये आने के कारण इधर ब्लॉक हो जाता है और वहीं तक रह जाता है विंड्स। बट आप साउथ वेस्ट विंड देखोगे, मतलब जो अरेबियन सी से आता है, तो वो सीधा एंटर करता है इंडिया में, और उसी के कारण हम लोग को बारिश देखने को मिलता है इंडिया में। ठीक है, तो ये है, आप बोल सकते हो हिमालय का ये इंपॉर्टेंट रोल है कि हम लोग को ज़्यादा ठंडी या ठंडी होने नहीं देता, हमारे रीजन वहीं तक रह जाता है और वहीं
बर्फ गिर जाता है और अंदर की तरफ नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से एक वाइटल रोल प्ले करता है हिमालय अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। As per the IMD we have 4 type of season, बट हमने क्या पढ़ा था, हमने 3 सीजन्स होते हैं, पहला समर सीजन, विंटर सीजन और रेनी सीजन होता है। बट IMD क्या बोलता है कि हमें 4 सीजन्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट सीजन दैट इज एज पर द IMD, फर्स्ट सीजन दैट इज the summer season, summer weather, summer या hot weather season, hot weather, okay। Second, that is rainy season, rainy season। Third is retreating monsoon, okay। And fourth is winter season, okay, winter season, okay। सो retreating के बारे में पढ़ेंगे, ओके। retreating सीजन कब होता है, ओके। तो क्या होता है, जैसे कि ये इंडिया का मैप है समझो, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, ओके। तो इधर हिमालयाज रेंजेस है, ओके ओके। तो क्या होता है कि विंड जो ब्लो होता है इधर से, विंड जो ब्लो होता है, ओके, और नॉर्थ से भी कोल्ड विंड आता है, जो नॉर्थ इधर से जो विंड जाता है, ओके, और इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर से हाई प्रेशर गया विंड, और विंड इधर जाने के बाद क्या होता है, ये फॉर्म करता है, क्लाउड फॉर्म करता है, और वही बारिश होता है बीच बीच में, ठीक है। तो उसे हम लोग ओरोग्राफिक रेन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो इसके अंदर, ठीक है, एक इधर आ रहा है, ओके, इधर विंड फ्लो हो रहा है ऊपर से, ठीक है, और ऊपर जाता है, मॉइस्ट एयर राइज करता है ऊपर, ओके, और फिर राइज होने के कारण हम लोग को कंडेंस करता है और फिर बारिश होता है इस तरह से। तो इस तरह का रेन को क्या बोलते हैं हम लोग, ओरोग्राफिक रेनफॉल। बेसिकली आप रिट्रीटिंग मानसून आप हिमालय मतलब पंजाब में देख सकते हो वो भी, और फिर बिहार होता है, और यूपी साइड। तो ये साइड क्या होता है, ये रिट्रीटिंग मानसून होता है, मानसून के बाद भी कभी कभी बारिश आ जाता है। तो ये बारिश क्यों आता है, तो बारिश जो जो विंड ब्लो करता है, ठीक है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर के जाता है, तो वहाँ क्या है, एक क्लाउड फॉर्म करता है, और क्लाउड फॉर्म करने के बाद बारिश होता है वहाँ। तो इसे हम लोग रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। बेसिकली नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है रिट्रीटिंग मानसून, या ओरोग्राफिक रेनफॉल बोल सकते हैं, ठीक है। हमने अब तक क्या पढ़ा उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। इंडिया क्लाइमेट कैसा है, मानसून टाइप का। देयर इज अ डाइवर्सिटी कंडीशन इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया एक डाइवर्स बोलते बोलते ना, इंडिया पहले डाइवर्सिटी कंट्री है, ठीक है। तो वैसे मानसून में भी डाइवर्स है, यहाँ आपको ठंडी देखने को मिलता है, बारिश देखने को मिलता है, और गर्मी देखने को मिलता है, करेक्ट। तो डाइवर्सिटी है क्लाइमेट में भी। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया डिवाइड्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडिया से, तो उसके अंदर इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, पहला ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में, ओके। द ट्रॉपिकल रीजन्स रिसीव नियरली वर्टिकल रेस। तो जो ट्रॉपिकल रीजन वहाँ वर्टिकल आता है, वर्टिकल रेस पड़ता है सन का, उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और नदर्न पार्ट में मतलब वहाँ स्लैंट सनराइज होता है, तो वहाँ कम मतलब वहाँ गर्मी होता नहीं, वहाँ ठंडी ठंडी है। So in the temperate region of the north, summers are very hot and winters are very cool and dry, okay। So Himalaya protect us from the cold winds that blow from the north, and it obstruct Shivalik monsoon winds and give the orographic type of rain। तो वो हमने पहले देखा है कि किस तरह से। तो शिवालिक रेंज देखो आप, इधर आप देख सकते हो मैप में, तो यही जो कोल्ड विंड आता है, ओके, और इधर से ये विंड जाता है, तो यहाँ एक क्लाउड फॉर्म होता है, और इधर ओरोग्राफिक रेनफॉल
देखने को मिलता है। ओके, जो ये नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जैसा कि यूपी में देखने को मिलता है, बिहार में, इस साइड क्या ऐसा होता है, रिट्रेटिंग मानसून होता है, मानसून होने के बाद भी रिट्रेटिंग मानसून होता है। ओके, तो समझा बच्चों, हम लोग ने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? हम लोग ने बेसिकली क्लाइमेट के, इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन जाना हमने। तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट क्या था, लैटिट्यूड, सेकंड अल्टीट्यूड, थर्ड इंडियन ओशन, और फोर्थ हिमालयास के बारे में पढ़ लिया हम लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।